नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एमपी से एक ब्रेकिंग न्यूज। एमपी में पंचायत चुनाव हुआ रद्द। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब शिवराज सरकार इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजेगी। इस पर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा था कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कल एमपी में ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने आए थे। राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयार की रूपरेखा। अप्रैल में आयोजित हो सकती है बोर्ड परीक्षा। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल विभाग द्वारा 13 साल बाद एक बार फिर से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस मामले में दरअसल चर्चा थी कि कोरोना के तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए इस साल एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इन सभी चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इस साल मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब माना जा रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। भले ही इंदौर में ओमिक्रॉन की दस्तक, संक्रमितों में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ने निभाया अहम रोल। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की आमद ने सभी को चिंता में डाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद राहत भरी खबर हम सभी के लिए है कि विदेश से इंदौर आए जिन 8 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, उनमें सभी की हालत बिल्कुल स्थिर है और 6 इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। ओमिक्रॉन होने के बावजूद इनके जल्द ठीक होने के कारण उन्हें कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगे होना बताया जा रहा है। यानी साफ है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ओमिक्रॉन से आपका बचाव कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत। अब इन फसलों को 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से मोटे अनाज, ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन अब 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा उपार्जन की खरीदी पूर्व में 21 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी। अब ज्वार और बाजरे की खरीदी के लिए 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि निर्धारित की गई है। किसान अपने ज्वार और बाजरे की उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए 31 दिसंबर तक अपने खरीदी केंद्र पर विक्रय कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह ने सतना में नवनिर्मित फ्लाईओवर पुल का किया वर्चुअल लोकार्पण। इंदौर से सतना में नवनिर्मित फ्लाईओवर पुल का वर्चुअली लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सतना विंध्याधरा की पुण्य भूमि का केंद्र है। हम पुरानी नींव पर नवीन निर्माण कर रहे हैं। संस्कार और परंपराओं को सहेजते हुए यह नवनिर्माण सतना को आधुनिक रूप देगा। शीघ्र ही विकास की एक पूरी योजना लेकर वे सतना आएंगे और इसकी रूपरेखा जनता से साझा करेंगे। विगत वर्षों में सतना को मेडिकल कॉलेज सहित अनेक उपलब्धियां हासिल हुई है। ये उपलब्धियां सतना के सांसद, विधायक गणों और अन्य जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता की जागरूकता से हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम, या आज से बारिश के आसार, ओलावृष्टि की भी संभावना। एक साथ 3 सिस्टम के एक्टिव होने से अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में मौसम का एक बार फिर बदलने जा रहा है। कल रविवार को एक तीव्र आवृत्ति पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश किया। इसके चलते देर शाम बादल छाए और 27 से 29 दिसंबर तक प्रदेश में कहीं कहीं बौछारें पड़ने के आसार हैं। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। एमपी मौसम विभाग ने कल रविवार को सभी जिलों में शुष्क रहने की संभावना जताई थी। हालांकि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। फिर बिगड़े दिग्गी राजा के बोल। कहा, जींस वाली लड़कियां नहीं करती है पीएम मोदी को पसंद। अपने विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फिर कुछ ऐसा कहा जिस पर बवाल होना तय है। तुलसी नगर स्थित नर्मदा मंदिर भवन में एक दिवसीय जन जागरण प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्गी राजा ने कहा, 40-50 साल वाली महिलाएं ही पीएम मोदी से प्रभावित है, बल्कि जो लड़कियां जींस पहनती है और मोबाइल रखती है वह पीएम मोदी से इम्प्रेस नहीं है।
सनी लियोन जी 3 दिन में माफी मांगे, वरना मधुबन में राधिका नाचे गाने को देखकर भड़के एमपी के गृह मंत्री। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन का हाल ही में रिलीज हुआ गाना मधुबन में राधिका नाचे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सनी लियोन और गाने के मेकर्स पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। इस गाने को सिंगर कनिका कपूर ने गाया है। अयोध्या में साधु संतों ने भी सनी लियोन के इस गाने पर आपत्ति जताई है। अब मध्य प्रदेश के गृहिणी नरोत्तम मिश्र सनी लियोन पर भड़क गए हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने रविवार 26 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनी लियोन की माफी मांगने को कहा है। नरोत्तम मिश्र ने कहा कि मधुबन में राधिका नाचे गाना हिंदुओं की भावना को आहत करने वाला है। नरोत्तम मिश्र ने 3 दिनों के भीतर गाने को यूट्यूब से हटाने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने एफआईआर की धमकी दी है। एमपी करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। मध्य प्रदेश में अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, मशीन व उपकरण खरीदने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत 3 साल के 215 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं। खेल कॉम्प्लेक्स का उपयोग विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी प्रदान करने के लिए सहमति मिल चुकी है। आरजीबीपी भोपाल में 4 दिवसीय खेल कुंभ 5 जनवरी से होगा शुरू। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इस श्रृंखला में पश्चिम क्षेत्र महिला एवं पुरुष सिंगल्स एवं डबल्स बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन 5 से 8 जनवरी 2022 तक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित खेल साल में होने जा रहा है। इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गोवा के राज्य विश्वविद्यालय की 78 पुरुष एवं 72 महिला टीम सहित कुल 150 टीम सहभागिता करेंगी। इस खेल कुंभ में 1000 से अधिक खिलाड़ी, टीम मैनेजर, रेफरी तथा निर्णायक मंडल के सदस्य भागीदार होंगे।